He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron doors with his foot and pushes it open. We enter a half-filled shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves. On the ground, in the large aluminum platter, are more वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, लोहे के हिलते हुए दरवाजे को पैर से मारता है, उसे धक्का देकर खोलता है। हम एक आधी अधूरी झोपड़ी में घुसते हैं। उसके एक हिस्से में सूखी घास से ढका हुआ एक लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर पालक के गर्म पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा है। ज़मीन पर बड़ी एल्यूमीनियम की प्लेटों में और a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her well closer to her. एक कमज़ोर जवान औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में ज़्यादा बड़ी न होने पर भी उसे घर की बहू के तौर पर इज़्ज़त मिलने लगी है। वह पहले से ही 3 आदमियों की जिम्मेदारी संभाल रही है, उसके पति मुकेश और उसके पिता। जब वह बूढ़ा आदमी अंदर आता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट चेहरे के As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसा रिवाज था कि बहुओं को अपना चेहरा ढकना होता था अपने नर बुजुर्गों से. In this case, the elder is an improvised bengal maker. इस केस में जो बुजुर्ग है वो एक गरीब बेंगल बनाने वाला है. Despite long year of hard labor, first as a tailor, then as a bengal maker. पहले बड़ी अपनी मेहनत लाखों सालों की मेहनत के बाद पहले वो दर्जी था, फिर उसके बाद चूड़ी बनाने वाला बना. He has failed to renovate a house, sent his 2 sons to school. वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका. जैसा कि रिवाज है, बहुओं को बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपना चेहरा ढकना पड़ता है. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है. सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले दर्जी के तौर पर, फिर चूड़ी बनाने वाले के तौर पर वह अपना घर ठीक नहीं करवा पाया, ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाया. वह बस इतना ही कर पाया कि उन्हें ये सिखा सके कि वो जानते हैं डेस्टिनी. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद. ये सब किस्मत है. मुकेश की दादी ने कहा जिसने कि अपने पति को देखा अंधे होते हुए इस ग्लास की चूड़ियों को बनाते हुए, और ये हमें विरासत में मिला है. भगवान ने हमें ये विरासत दी है.
वो कहती है वो इन्हीं बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुई। उसने कुछ और नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियाँ घर में, आंगन में, हर घर में, हर आंगन में, हर गली में फिरोज़ाबाद की। ये उसका कर्म है, उसकी किस्मत है, जिन्होंने अपने पति को चूड़ियों के शीशों की पालिश करने से उड़ने वाली धूल से अंधे होते देखा था। क्या भगवान की दी हुई विरासत कभी तोड़ी जा सकती है? वह इशारा करती है। चूड़ी बनाने वालों की प्रजाति में पैदा हुए उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोज़ाबादी की हर गली में। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow lie in mounds in unkept yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in the dark huntmen next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adult.